हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, द स्पार्क क्लासेस में आपका स्वागत है सभी का। अभी हम स्टेट बोर्ड 10th क्लास के फर्स्ट लेसन की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। अब एनकाउंटर मतलब क्या? एनकाउंटर मतलब किसी से मिलना, ठीक है। अब ये स्पेशल काइंड का एनकाउंटर है। अब ये जो ऑथर है इसने ऐसा क्यों बोला है कि एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड? क्योंकि ये किसी आम इंसान से नहीं मिल रहा है। ये इसका जो इनकाउंटर था वो एक लंगूर के साथ में था। लंगूर यू नो ना, इट इज़ अ मंकी, ठीक है। तो मंकी के बच्चे के साथ में उसका इनकाउंटर होता है और वो जो एक्सपीरियंस था उसका वो बहुत स्पेशल काइंड का था। हम जैसे किसी से अगर हम आम तौर पे मिलते हैं तो भूल जाएंगे आफ्टर सम ईयर्स, है ना। लेकिन ये जो इनकाउंटर है ये इतना स्पेशल है कि आफ्टर 50 ईयर्स भी ये बच्चा जो अभी आदमी हो गया है, अभी राइटर हो गया है, वो तब भी ये इंसिडेंट्स नहीं भूल पाता। अब ऐसा क्या था ये इनकाउंटर में? लेट अस सी। My father was a medical professional working for a private company in रानीगंज in West Bengal। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के रानीगंज की। वहाँ पे इसके जो फादर है, ये बच्चे के जो फादर है, ये मेडिकल प्रोफेशनल थे, मतलब डॉक्टर थे। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus। एक बहुत लार्ज सा ऐसा कैंपस था और उसमें हर किसी का अपना अपना बंगलो था, कंपनी के सभी ऑफिसर्स का। आर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। हमारा हाउस कहाँ था? कैंपस के कॉर्नर में। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आर गार्डन। एक ऑफिसर्स क्लब था जो बाउंड्री वॉल जो थी गार्डन की उससे लग के था, उसके पास था। द कंपाउंड वॉज लग्जूरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मेजेस्टिक ट्रीज। देखो कितनी ब्यूटिफुली इन्होंने डिस्क्राइब किया है ऑथर ने। अपने सामने वो पूरा कंपाउंड अपने नज़रों के सामने आ जाता है कि जिसमें हरी भरी ग्रास है, बहुत कलरफुल फ्लावर्स है और बड़े बड़े मेजेस्टिक ट्रीज़ है। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds। अब किचन गार्डन्स जो है रहते हैं, आपको मालूम होगा किचन गार्डन है ना, तो वहाँ पे हर किसी के घर में अपना अपना छोटा सा गार्डन था और वो गार्डन में वो अपने वेजिटेबल्स लगाते थे। जो सीजनल वेजिटेबल्स रहती है, सीज़न के हिसाब से जो वेजिटेबल्स आती है, उगती है वो, और जो बड़ी बड़ी ट्रीज़ होती थी वहाँ पे, उनकी वजह से वहाँ पे हमेशा स्क्विरल्स आते जाते रहती थी, गिलहरियाँ हमेशा आते जाते रहती थी और बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स भी आते थे। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अस्वाथा ट्री नियर बाय। अस्वाथा मतलब पीपल का पेड़। तो पीपल के पेड़ के अंदर डेन मतलब ऐसे एक जगह बना के वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप के जो ग्रुप था लंगूर का, मतलब बंदरों का, उन्होंने अपना एक घर जैसे बना दिया था। They had all become a part and parcel of our existence and daily life। जैसे देखिए हम अभी अपने अपने घरों में रहते हैं ना, फ्लैट्स में रहते हैं, तो ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी अट्रैक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम नहीं, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती कि अपने आजू बाजू टॉल एंड मेजेस्टिक ट्रीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स है, गिलहरियाँ आती जाती है, कोई लंगूर के ग्रुप ने अपना घर ही बना दिया है किसी बड़े पेड़ में। दिस इज़ नॉट आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ ये लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। हम जैसे मानो कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह पे बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स है, लेकिन ऑथर का जो बचपन था ये इतने अच्छे से गुजरा था कि उन्होंने ऐसे लिखा है कि ये जो है ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल, दिस इज़ अ फ्रेज स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फ्रेज। पार्ट एंड पार्सल मतलब ये तो हमारी ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा का एक हिस्सा ही हो गया था जैसे ये सब चीज़ें, ठीक है। अब a small incident on a Saturday afternoon
left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. अब एक सैटरडे की दोपहर थी। अब क्या हुआ देखो, वो सैटरडे की दोपहर में प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन मी, ये जो सैटरडे की एक दोपहर थी उसने मेरे दिलो दिमाग पे गहरा असर डाला, प्रोफाउंड इफ़ेक्ट। एंड अनफोल्डेड मतलब रिवील किया, कुछ तो भी ऐसे खोल के बताया है। क्या बताया? बिफोर माई आइज अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन। ऑथर का जो बचपन है वो बहुत ही अच्छा गुजरा था। जैसे हमने देखा वो हमेशा ही वो हमेशा ही बर्ड्स के बीच में, बहुत कलरफुल फ्लावर्स के बीच में रहे हैं। लेकिन अभी ये जो सैटरडे की आफ्टरनून थी, उन्होंने एक अलग तरीके का वंडर दिखाया है गॉड का। जो गॉड के वंडर्स है, जो क्रिएशन है, हम सब जानते हैं, है ना। लेकिन ये जो एक अलग तरह का वंडर है वो भी उनको देखने को मिला था। इट वॉज़ अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। पूजा, अपने घर में ऐसे कुछ पूजा वगैरह बड़ा सा कुछ एक ये होता है। जैसे बड़ी सी अगर कोई पूजा है तो उसके लिए जो तैयारियां रहती है ना, वो कुछ तो भी चल रही थी इनके घरों में। और वो पूजा वेकेशन के लिए मतलब कुछ दिन बाकी थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम एनग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन। अब बाकी किसी भी बच्चे की तरह जो हॉलीडेज़ रहते हैं, अभी हॉलीडेज़ लग गई थी इनको, तो हॉलीडेज़ में जैसे अलग अलग तरह की मैगज़ीन्स या स्टोरी बुक्स पढ़ना, उसमें पूरी तरह से इनग्रॉस्ड मतलब ऑक्यूपाइड इन, पूरी तरह से इनगल्फ्ड हो जाना, पूरा उसमें घुस के वो पढ़ते रहना, वो एक बहुत ही एक अच्छा मोमेंट रहता था सभी चिल्ड्रन के लिए। वैसे भी मेरे लिए भी वही था, मेरे लिए मतलब ऑथर के लिए। ओके। After a hearty lunch, my parents and my younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a story book. अब हार्टी लंच मतलब सफिशेंट एंड होलसम। बहुत अच्छे से मैंने लंच कर लिया और मेरे घर के सभी मेंबर्स ने भी लंच कर लिया। और मेरी पेरेंट्स और जो मेरी यंगर सिस्टर्स थी वो आफ्टरनून नैप, जैसे हम छोटी सी एक नींद लेते हैं ना खाना खाने के बाद, लंच के बाद में दोपहर में, वैसे नैप के लिए वो चले गई थी। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं स्टोरी बुक को लेके मस्त मज़े से वो पढ़ने लग गया था। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। देखो कितना प्यारा सा सेंटेंस है। द क्वाइट आफ्टरनून, आफ्टरनून बहुत ही शांत थी। प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप, बैकड्रॉप आपको मालूम है, जैसे कोई गैदरिंग में वगैरह या फिर कोई आप डांसिंग का या सिंगिंग का प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर, तो वो जो सिंगर जो गाना गाता है उसके हिसाब से उसके पीछे परफेक्ट पिक्चर क्रिएट होता है, राइट। उसको बोलते हैं बैकड्रॉप। तो यहाँ पे भी ये एडवेंचर स्टोरी पढ़ रहा है ऑथर, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, मतलब नॉट लिटरली बैकग्राउंड, लेकिन जो बैकड्रॉप है दैट इज़ अ क्वाइट आफ्टरनून, मतलब ये परफेक्ट ही एक पिक्चर था। एडवेंचरस स्टोरी पढ़ रहा है कोई बच्चा और बहुत शांत सी ऐसी आफ्टरनून है ना। सो इट वॉज रियल अ perfect, very nice moment for the author. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring. अब ये इतना ज़्यादा साइलेंस था, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा वो साइलेंस ब्रेक हो रहा था। किसकी वजह से? वो जो ऑथर की फैमिली सो रही थी ना, और सोने के बाद में खर्राटे ले रही थी, दैट इज़ कॉल्ड स्नोरिंग। तो वो उनके जो खर्राटे हैं वो भी ऑथर तक सुनाई दे रही थी, इतनी ज़्यादा साइलेंस थी हर जगह। द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, इंटरमिटेंट मतलब फ्रिक्वेंट चर्पिंग, कंटिन्यूस चर्पिंग हो रही थी स्पैरोज की, चिड़िया चहक रहे थे। द हार्श कॉविंग ऑफ अ क्रो,
हार्श कॉविंग, कॉविंग मतलब क्रो का जो चिल्लाना होता है ना, कौवे का, उसको कॉव बोलते हैं। तो कॉविंग जो रहता है क्रो का, वो भी बहुत हार्श था। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट, काइट मतलब चील, श्रिल वेरी लाउड, चील कैसे ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के यहाँ वहाँ घूम रही थी, फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड। बस साइलेंस को ब्रेक करने का बस यही सब चीज़ें, मतलब नेचुरल ही चीज़ें थी। और उसमें ऐड था मेरे फैमिली का स्नोरिंग। मिनट्स टिक्ड बाय, अब मिनट्स आफ्टर मिनट्स वर गोइंग एंड आई बिकेम डीपली एब्सॉर्ब्ड इन द बुक। मैं पूरा वो बुक में ऐसे घुस गया था, जैसे मानो मुझे कुछ भी यहाँ वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं था। मैं पूरा इनगल्फ्ड हो गया था वो बुक में, बुक पढ़ते पढ़ते। Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक से मुझे क्या सुनाई दिया कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रे डॉग्स जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ऐसे कुत्तों का एक ग्रुप था, एक झुंड था, वो जो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बार्किंग कर रहा था। I chose to ignore the commotion thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. अब ये तो अपने लिए हमेशा की ही चीज़ है कि डॉग्स जैसे ये करते हैं, बाग करते हैं, और हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनके जो लड़ाई झगड़े हैं वो अपने लिए आम बात होती है। तो इसलिए मैंने भी, मतलब यहाँ पे ऑथर बोल रहे कि मैंने भी इग्नोर किया, ठीक है जाने दो, बार्किंग हो रही होगी उनमें, कमोशन मतलब नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन, उनमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ बढ़ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जो पैक ऑफ डॉग्स हैं, मतलब डॉग का जो ये झुंड है, वो झुंड ने शायद किसी हैप्लेस पिग, मतलब किसी बेचारे ऐसे पिग को, सुअर होता है ना, उसको शायद उन्होंने जैसे झड़प लिया होगा, है ना, ऐसा मुझे लगा। बट सून द barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. कैकोफोनी मतलब लाउड एंड हार्श नॉइसेस। देखो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि ये जो बार्किंग थी वो तो बढ़ते ही जा रही थी, और वो सिर्फ लाउड नहीं हुई, अभी मोर एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रोज का जो चिल्लाना था, वो भी, उनका जो कॉविंग था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और वही पूरे कियोस में, पूरा हार्श नॉइजेस में वो ऐड कर रहा था अपनी नॉइज़ भी। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। अब मेरा ध्यान भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, और मैंने सुना कि वो जो डिस्टर्बेंस है वो तो पास आ रहा है, मेरे करीब करीब आ रहा है। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। ये देखो फिर से, दिस इज़ अ फ्रेज, गॉट द बेटर ऑफ मतलब ओवर पार्ड मी। मुझ पे हावी हो गई मेरी क्यूरियोसिटी, जिसने मुझे वो बुक छोड़ने पे मजबूर कर दिया और देखने पर मजबूर कर दिया। लीविंग द बुक असाइड, आई रश टू द वेरेंडा टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन। वो बुक बाजू में छोड़ के मैं वेरेंडा की तरफ दौड़ा देखने के लिए कि क्या रहा है। I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something terrible, something horrible. मैंने देखा वो जो क्लब हाउस का जो रूफ था, छत था, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे देखा तो क्या देखा, a big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. मैंने क्या देखा, एक हॉरिबल सीन देखा कि बड़ा सा बंदर है, बड़ा सा लंगूर है, मेल लंगूर है, और जो कि हो सकता है वो ग्रुप का लीडर हो, और उसने एक छोटे से लंगूर को अपने हाथ में पकड़ के रखा था, और मर्सीलेसली मतलब बहुत क्रूअली, बहुत ही बिना कुछ उसमें मर्सी दिखाए हुए, बहुत ही दुष्ट तरीके से वो यहाँ वहाँ उसको काट रहा था। क्योंकि उसका इंटेंशन उसको किल करने का था, उसको मार डालने का था, इसलिए वो काट रहा था उसको। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द अलंगूर ग्रुप वर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय, वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड।
वो छोटे से बच्चे की बेचारे की जो मम्मी थी वो भी देख रही थी, बाकी के मेंबर्स भी देख रहे थे सब, ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इतने बड़े लंगूर से अपने वो छोटे बेबी को छुड़ाए। I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group। जैसे मुझे याद आया अब, ये जो ऑथर है ये हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये बहुत शौकीन है, ही इज़ अ गुड रीडर, है ना। अच्छा रीडिंग करता है ये, क्योंकि हमेशा बुक्स में एनग्रॉस्ड होता है, इसकी वजह से देखिए इसका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो इसको याद आ गया ऑथर को कि एक टेरिबल कस्टम होती है एनिमल की लार्ज फैमिली में, क्लैन मतलब फैमिली, जैसे कि कोई भी डोमिनेंट अगर मतलब कोई भी सुपीरियर अगर मेल है जो जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पावर है, तो वो क्या करता है किसी दूसरे मेल बेबी को अपने ग्रुप में अच्छे से जीने के लिए अलाउ नहीं करता। ये उनकी एक कस्टम होती है, एक रिवाज होता है उनका। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur। अब बिना वक्त गवाए मैंने क्या किया, एक बड़ी सी मोटी सी हेवी सी लकड़ी ली मेरे हाथ में और एक पीस ऑफ स्टोन, एक पत्थर उठाया, और वो जो मैराडिंग मतलब सर्चिंग समथिंग टू अटैक, वो जो लंगूर था बड़ा वाला, वो जिसने अपने हाथ में वो छोटे बच्चे को जकड़ के रखा था, वो लंगूर यहाँ वहाँ देख रहा था कि मैं कैसे अटैक करूँ, किसको अटैक करूँ। तो वो लंगूर की तरफ मैंने एक बड़ा सा पत्थर फेंका। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। लंगूर इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ था कि उसने मेरे अटैक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो बस वो बच्चे को मार डालना चाहता था। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। अब मैंने और ज़्यादा स्टोन्स उधर फेंकना शुरू किया। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई। और वहाँ पे जो डॉग्स थे वो भी ज़ोर ज़ोर से क्राई कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बार्क कर रहे थे। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। अब लंगूर, वो जो मेल लंगूर था वो तो बहुत पावरफुल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको ये लगा ही नहीं कि मेरे खिलाफ़ कोई ऐसे आवाज़ उठाएगा, मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा, इसलिए वो छोटे से बच्चे को बाइट कर ही रहा था। उसको लगा था कि मैं उसको अभी मार डालूँगा, लेकिन ये जो ऑथर ने तभी के तभी जो एक्शन ली है, जो उसकी तरफ पत्थर फेंके है या स्टिक से उसको भगाने की कोशिश की, या फिर उधर डॉग भी चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, उसकी वजह से क्या हुआ, लंगूर के वो जो बड़ा मेल लंगूर था उसने वो बेबी को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। द बेबी वॉज लिस्टलेस मतलब विदाउट एनी एनर्जी। वो बेबी बेचारा इतना ज़्यादा डर गया था, सहम गया था, और उसको इतना लगा था कि अभी उसमें कुछ एनर्जी बची ही नहीं थी। एंड अपीयर टू बी डेड, ऐसे लग रहा था बस वो अभी डेड हो जाने वाला है, अभी मर जाने वाला है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, उसकी जो बॉडी थी वो ऐसे मूव डाउनवर्ड्स, धीरे धीरे नीचे नीचे की तरफ आ रही थी वो रूफ से। The excitement of the pack of the dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal। अब ये देख के पैक ऑफ डॉग्स, ये जो ग्रुप था वो डॉग्स का, वो तो बहुत ही खुश हो गए। उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैनीफोल्ड मतलब मोर एंड मोर, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था अभी ये जो बच्चे की जो बॉडी नीचे नीचे आ रही है ना, वो अधमरा सा बच्चा, वो अपने हाथ में आने वाला है। प्रॉस्पेक्ट मतलब फ्यूचर बेनिफिट, वो सोच रहे थे अभी आगे हमको क्या मिलेगा, बहुत अच्छा सा मील मिलने वाला है, इसलिए वो बहुत खुश होके और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक मतलब मैंने वो डॉग्स को भी अपने स्टिक से थोड़ा सा दूर रखा। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूज टेल जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ।
वो जो टाइल्ड रूफ थी उसके नीचे वो बेबी लंगूर की टेल आ गई थी और मैंने उसको ग्रैब कर लिया, मैंने पकड़ लिया उसको और उस पर होल्ड कर लिया वो बच्चे पर। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, इनर्ट मतलब पावरलेस, उसमें कुछ भी पावर नहीं बचा था, एंड लाइफलेस। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, हाँ वो एक मेल बेबी था। By this time, my parents and sisters had come out on to the veranda and were witnessing my rescue operation. वो जो मैं वो जो बच्चे को मैं बचा रहा था, वो पत्थर फेंक रहा था बड़े से लंगूर की तरफ, ये देख रही थी मेरी सब सिस्टर्स और मेरे पेरेंट्स। सम ऑफ आर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, और यहाँ वहाँ सब नेबर्स आजू बाजू के वो भी देख रहे थे।